लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष को करारा जवाब। बोले, स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर होता है। अविश्वास प्रस्ताव असंतोषजनक घटना। कालाबाजारी को लेकर सख्त सरकार। बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्य में तेल गैस की आपूर्ति सामान्य, बख्शे नहीं जाएंगे जमाखोर। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त योगी सरकार। डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा। एफआईआर से पहले प्रभावी पुलिसिंग पर जोर। बांदा में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी और आईटी की बड़ी कार्रवाई। कई व्यापारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर मारा छापा। काले धन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाल रही टीम। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर। लखनऊ से बता दें, जहां तेल गैस को लेकर सीएम के सख्त आदेश। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में तेल गैस की आपूर्ति सामान्य है। यूपी में डीजल पेट्रोल की कहीं भी कमी नहीं है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है तेल गैस को लेकर, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में तेल गैस की आपूर्ति सामान्य है। डीजल पेट्रोल की कहीं भी कोई कमी नहीं है। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फील्ड अधिकारियों को आगामी कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए। सीएम ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, ईद और अलविदा नमाज के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। नवरात्रि के मद्देनजर मिर्जापुर, बलरामपुर, सीतापुर और सहारनपुर के अधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने को कहा है। रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाओं की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति के प्रस्तावित अयोध्या और मथुरा दौरे को लेकर व्यापक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। डीजीपी ने कहा कि सतत निगरानी और नियमित समीक्षा के परिणाम स्वरूप जन शिकायतों में अभूतपूर्व कमी दर्ज की गई है। उन्होंने एफआईआर से पूर्व प्रभावी पुलिसिंग पर जोर दिया, जिससे विवाद और अपराध प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके। जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को थानों और चौकियों पर पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग के मानकों में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस के जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट अभियान से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, जबकि यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग से अपराध मुक्त समाज की दिशा में सुदृढ़ ब्लूप्रिंट तैयार भी किया जाएगा। चलिए, बांदा से आपको खबर बता दें, जहां आईटी और ईडी की संयुक्त छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छापा मारा। कई ठेकेदारों और व्यापारियों के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर शहर के आधा दर्जन बड़े कारोबारी है। काले धन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड ईडी और आईटी की टीम खंगाल रही है। छापेमारी स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें, ईडी की संयुक्त छापेमार कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह छापा मारा है। कई ठेकेदारों और व्यापारियों के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर है शहर के आधा दर्जन बड़े कारोबारी। काले धन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड ईडी और आईटी की टीम खंगाल रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अफरा तफरी के बीच हरदोई में जिला प्रशासन ने कहा कि एलपीजी पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। शाहाबाद में गैस उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जबकि पेट्रोल पंपों पर किसी प्रकार की किल्लत नहीं देखी गई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। जिला प्रशासन ने खाद्य एवं रसद विभाग और राजस्व विभाग को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
गैस की दिक्कत कुछ ज़्यादा ही आ रही है। यहाँ पे ब्लैक कुछ ज़्यादा ही हो रही गैस है, पब्लिक को मिल नहीं पा रही है। सुबह 5 बजे से आए हुए हैं, गाड़ी का भी अता पता नहीं है। कर सिलेंडर हमारे सामने लोगों को ब्लैक में दिए गए, लेकिन जो जिनको कमंजन है उनको अभी गैस नहीं मिल पाई, जिनको मिलना चाहिए। ये दिक्कत तो होली से पहले से आ रही है। नमस्कार, मैं अनुनय झा, जिलाधिकारी हरदोई। विगत कुछ दिनों में जनपद हरदोई के असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि जो गल्फ कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर हो रहा है उसके कारण जनपद हरदोई में पेट्रोल एवं अन्य ऑयल पदार्थों की कमी है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसका पूरा खंडन किया जाता है। सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स से मेरा अनुरोध है कि वो नियमित मात्रा में लोगों को पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध कराएं। जेरिकैन एवं अन्य कंटेनरों में पेट्रोल एवं डीजल देने की व्यवस्था नहीं है, परंतु शासनादेश अनुसार जो हमारे किसान भाई हैं जिनको अपने डीजी सेट्स के लिए या पंप्स के लिए ईंधन की आवश्यकता है, उनको ज़रूर उपलब्ध कराएं। कृपया ऐसी अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान। ईरान इजराइल युद्ध की खबरों के बीच कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर अफरा तफरी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं की भीड़ गैस एजेंसियों पर जमा हो गई और कई घंटों तक सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ा। गैस एजेंसियों में सर्वर डाउन और कोटा घटाने की चर्चाओं के कारण बुकिंग में दिक्कतें आई। शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में घरेलू गैस का उपयोग बढ़ सकता है। जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि फिलहाल पर्याप्त गैस उपलब्ध है और लोग घरेलू सिलेंडर का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। नंबर बुक करने आए थे, वो नंबर ही नहीं लग रहा है। जो नंबर में मिस कॉल देनी पड़ती है वो नंबर ही नहीं लग रहा है। गैस लेने में समस्या हो रही है। मान लो गैस खत्म हो गई तो फिर गैस ऑनलाइन करना है तो मुझको फोन ही नहीं लग रहा है, तो क्या करें। बहुत दिक्कत हो रही सर। कल आए थे तो कल भी नहीं लग रहा था, आज आए तो आज भी नहीं लग रहा है। इस समस्या से मुझे ऐसा लगता है कि कारपोरेशन के पास या इंडिया गवर्नमेंट के पास गैस नहीं है। बुकिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। पहले 15 दिन में हो जाती थी, अब 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं हो पा रही। कह रहे हैं सर शादियों का सीजन है और इधर डोमेस्टिक भी नहीं है और उधर कॉमर्शियल भी नहीं है। 4 तारीख के बाद अचानक क्राइसिस हुई और वर्तमान की पोजीशन अगर देखें तो अगर रूटीन वे में चले, ये सारे रिस्ट्रिक्शन ना हो तो गैस की काफी शॉर्टेज। बुलंदशहर से खबर हम आपको बता दें, जहां सगाई समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। किशोर को गोली लगी है। गोली किशोर के सिर में लगी। कार्यक्रम में ढोल बजाने के लिए पहुंचा था किशोर। गंभीर हालत में हार्ट सेंटर रेफर किया गया। हालत नाजुक है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। गुलाबटी थाना क्षेत्र के देवली गांव स्थित ब्रजवासी फार्म हाउस की एक घटना है, जहां हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। सगाई समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की, जिसमें किशोर को गोली लगी। कौशाम्बी से खबर हम आपको बता दें, जहां सौरई बुजुर्ग गांव में बारात के दौरान बवाल हो गया। डीजे पर डांस के दौरान कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में युवक का सिर फटा, कई अन्य लोग भी घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभाला। पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी कराई गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। कड़ाधाम थाना क्षेत्र का मामला। तो बारात के दौरान बवाल हुआ है। 2 पक्षों में मारपीट हुई है जमकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर के जोगिया थाना क्षेत्र के नादेपार चौराहे पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी गांव में अपने मामा के घर शादी में आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और युवक की कुछ दिन पहले किसी बात पर कहासुनी हुई थी, लेकिन पड़ोसियों ने मामले को वहीं खत्म कर दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज शाम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना जोगिया के अंतर्गत एक युवक है जिसका नाम जो है शिवम है। उसको चाकुओं के साथ उस पर हमला किया गया है और ये सूचना जैसे ही थाना प्रभारी को मिला, थाना प्रभारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुलाया गया। जिस युवक को चोट लगी थी उसके पिता जो इंद्रेश हैं, उनके द्वारा अपने बेटे को तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां पर उसको अस्पताल पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में इंद्रेश कुमार के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रिंस वर्मा जो कि उसी गांव में अपने मामा के घर पर शादी में आया था, उसके द्वारा जो है शिवम को चाकुओं से मारकर हत्या कर दी गई। इस समय जो आरोपी है प्रिंस वर्मा, उसको पुलिस ने अपनी
अभिरक्षा में उसको ले रखा है और आला कत्ल की भी उससे बरामदगी हो चुकी है। थाना जोगिया पर उच्च धाराओं में अभियोग जो पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। रायबरेली से खबर बता दें, अवैध हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। युवकों को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। युवकों के कब्जे से अवैध असले बरामद हुए हैं। नसीराबाद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से खबर, अवैध हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए। ग्रामीणों ने पकड़ा दोनों युवकों को, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। एटा से खबर हम आपको बता दें, जहां खेत में व्यक्ति का शव मिला है। खेतों में पानी लगाने के लिए देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। मिरहची थाना क्षेत्र के फालर गांव का यह मामला है। एटा से खबर हम आपको बता दें, खेत में व्यक्ति का शव मिला है। खेतों में पानी लगाने के लिए गया था, देर रात तक घर नहीं लौटा। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एटा से खबर बता दें, जहां ट्यूबवेल पर सो रहे वृद्ध की हत्या का मामला सामने आया। ज्ञात हमलावर ने वार किया। मौके पर ही मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस जांच में जुटी है। थाना नया गांव क्षेत्र के आलमनगर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो एटा से खबर हम आपको बता दें, ट्यूबवेल पर सो रहे वृद्ध की हत्या का मामला सामने आया। ज्ञात हमलावर ने वार किया, जिससे मौके पर ही मौत हुई है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस जांच में जुटी है। मैनपुरी में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत किशनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 26 फरवरी को आरोपियों ने बेवर और दन्नाहार क्षेत्र में चोरियों और किशनी ग्राम रायपुरा बंबा के पास एक दंपति से तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। गैंग ने फिरोजाबाद और इटावा समेत कई जगहों पर वारदातें की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल, नकदी, अवैध तमंचे, कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की। गैंग लीडर सुगल बाबू पर हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश भी जारी है। ये 7वें अभियुक्त थे जो होली से पहले आए हुए थे और इनके द्वारा लूट की घटना की गई, जिसमें 2 अभियुक्त को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। और इसके आपराधिक इतिहास है, दोनों के अच्छे खासे आपराधिक इतिहास है और पेशेवर ये लुटेरे हैं। और आपने देखा कि एक दिन में ही इन्होंने कितनी घटनाएं कर दी है। और एक और जो लुटेरा है इसमें अभियुक्त है, जिसकी तलाश की जा रही है। वो वर्तमान में अभी उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो लखनऊ के आसपास रहना बताया गया है। ठीक है, उस पर भी हम लोग काम करें, जल्दी इसको पकड़ के जेल में जाए। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवती प्रेमी से शादी करने की जिद में हाईटेंशन विद्युत पोल पर चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाने बुझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया। जानकारी के अनुसार युवती का आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के नंदाव गांव निवासी एक युवक से काफी समय से प्रेम संबंध था। परिजनों को जानकारी मिलने पर 3 महीने पहले उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद युवती प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। पुलिस ने जनवरी में दोनों को बरामद कर लिया था। युवती के परिजनों की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। कुछ समय पहले युवक की जमानत पर छूटने की खबर मिलने के बाद युवती फिर उससे शादी करने की जिद पर अड़ गई। फिलहाल पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। महोबा की पनवाड़ी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर 40 लाख रुपए के फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। डीपीआरओ की जांच में खुलासा हुआ कि पंचायत ने सफाई और निर्माण कार्य के लिए बिना काम किए अग्रिम भुगतान किया। जांच में पाया गया कि टेंडर जारी नहीं किए गए और पुराने कार्यों को नया दिखाकर भुगतान किया गया। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी चंद्रकिशोर वर्मा ने ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी और ग्राम विकास अधिकारी निर्देश पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
ग्राम पंचायत पनवारी के ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के द्वारा पंचायत वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग में कराए गए कार्यों की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया गया। इसमें बहुत सारे कमियां पाई गई हैं। इसके क्रम में अभी कार्रवाई के रूप में अभी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया गया है उनका पक्ष सुनने के लिए। उनका जवाब आने के बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के रायगंज मोहल्ले में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास स्थित नेस्टा टेंडर्स के गोदाम में रखा सामान भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोग के अनुसार आग के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो आगजनी का ये मामला सामने आया है। रायगंज मोहल्ले का ये पूरा मामला है जहां एक गोदाम में भीषण आग लगी है। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने महोबा के नरेड़ी और सालट गांव का निरीक्षण किया और जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और पाइपलाइन की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। 30 जनवरी को हुई घटना के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 20 दिनों में काम पूरा करने के निर्देश दिया था, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी काम अधूरा है। निरीक्षण के दौरान महिलाओं के सिर पर कलश लेकर पानी ले जाते देख विधायक ने जल जीवन मिशन के अधिकारियों को फटकार लगाई और SIT जांच कर संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। काम अभी अधूरे हैं, जो सड़कें हैं वो अभी बनी नहीं हैं और जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन भी घर तक पहुंचाई गई है मगर टोंटियां नहीं है। ये गांव सालट है जहां पे हम लोग इस वक्त में आए हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ चारों तरफ पहाड़ है, यहाँ पानी बड़ी मुश्किल में मिलता है। इस गांव में पूरे गांव में एक ही हैंडपंप से मीठा पानी आता है, बाकी हैंडपंपों में खारा पानी आता है। तो इसलिए इस गांव में लोगों को दूर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। तो इस गांव की बहुत बड़ी समस्या है और टंकी भी इस गांव में नहीं है। इस गांव से दूर टंकी बनी है और उस टंकी निर्माण कार्य में भी लापरवाही है, उसमें पानी रिस रहा है, इसलिए यहाँ पे पानी सप्लाई नहीं होता है। काम जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है। काम में लगातार लापरवाही है और यहाँ पर जिस तरीके से ग्रामवासी बता रहे हैं तो यहाँ पर लगभग महीने भर से कोई आया नहीं है। विधायक जी का दौरा था आज, दोनों ग्राम पंचायत उन्होंने देखा, लेकिन क्या है कि हमारी जो टीम कर रही है वो कमिश्निंग फेज में कर रही है, वो लास्ट फेज है। इसमें क्या होता है, जहाँ भी गैप ज्वाइंट होता है सिर्फ वो छोड़ा जाता है, बाकी रोड ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और जितने भी कनेक्शन थे उसमें नल इसलिए नहीं लगाए गए हैं कि सबसे पहले फ्लशिंग होगी, उसके बाद उसमें टैप इंस्टॉलेशन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस हफ्ते इसको कंप्लीट कर लूँ। वो गैप ज्वाइंट खुले हुए हैं और जो भी हमारे एज पर ड्राइंग था हमारी लाइन डालने का कार्य वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसके लिए हमने खोदा था, लेकिन चूंकि परमिशन नहीं थी इसलिए उसको खोद के हमने उसमें पाइपलाइन लिंक नहीं किया। इस गांव में लगभग 15 या 20 सड़कें खोदी गई, जो माननीय विधायक जी ने बताया। जल जीवन मिशन में आप देखिए ग्राउंड लेवल में कहाँ पे पाइपलाइन नहीं डली है, हर जगह पाइपलाइन डल चुकी है। और बात रही GI स्टैंड की, तो आप चल के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे GI स्टैंड भी लगे हैं। लेकिन क्या है कि ग्राम पंचायतों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो एंडम के जितने भी कार्य हैं हमने टैप लगाए और वापस गए, नेक्स्ट डे जब भी आए तो हमको टैप टूटा मिला। तो ग्राम पंचायतों में आप भी जाके देखिए, वहाँ पे कुछ लोग जानवर उसमें बांध देते हैं, इसकी वजह से भी कुछ टूट जाता है। तो जो भी हमारा ओएंडम में जाएगा, मतलब पाइपलाइन से हो गया, कनेक्शन से हो गया, वो सारी चीज हमारी कनेक्ट है। हमारे गैप ज्वाइंटेज बचे हुए हैं, उसको हम जल्द से सिद्धार्थनगर में टेंट अनिवार्यता कानून के विरोध में यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पर शिक्षकों ने बांसी में मशाल जुलूस निकाला। PRC प्रांगण में रोड फेस्ट चौराहा तक निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। जुलूस का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष हरिमोहन सिंह श्रीनेत ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अभय कुमार पांडे ने की। शिक्षकों ने शिक्षक एकता जिंदाबाद और शिक्षकों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। इस दौरान शिक्षकों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टेंट अनिवार्यता कानून को वापस लेने की मांग की। संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर टेंट परीक्षा थोपना अन्यायपूर्ण है और इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाके थोप दी है कि शिक्षक इस समय जो है वो पूरे परिवार के साथ, कितने शिक्षक तो हमारे इस पीड़ा से आत्महत्या कर लिए और कितनों की जान चली गई, कि जो शिक्षक 15-20 वर्षों से अपने अनुभव के आधार पे
शिक्षण कार्य कर रहा है, युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहा है। आज केंद्र सरकार उन शिक्षकों को बाहर का रास्ता कर रही है कि 2 साल के अंदर अगर आप टेट नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो है घर बैठा दिया जाएगा। तो उसी के इस काला कानून के विरोध में हमारा संगठन निर्णय लिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम संसद का भी घेराव करेंगे। कौशाम्बी पुलिस ने 48 घंटे में हत्या का खुलासा किया है। बाबा बाबूलाल सरोज के कातिल नाती को गिरफ्तार किया। आरोपी नितिन ने गला रेतकर बाबा की हत्या की थी। आरोपी से पूछताछ जारी है। सैनिक कोतवाली के रामपुर धमवा गांव की यह घटना है। तो कौशाम्बी से खबर हम आपको बता दें, पुलिस ने 48 घंटे में हत्या का खुलासा किया। बाबा बाबूलाल सरोज के कातिल नाती को गिरफ्तार किया है। आरोपी नितिन ने गला रेतकर हत्या की थी। थाना सैनी के रामपुर धमावा की रहने वाली एक महिला जिनका नाम गुलजारा देवी है, उनके द्वारा सूचना दिया गया कि उनके नाती नितिन कुमार ने उनके पति बाबूलाल की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त सूचना पर थाना सैनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जो अभियुक्त नितिन कुमार है वो लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11 मार्च 2026 को थाना सैनी पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग के अभियुक्त नितिन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त आला कतल, एक कुल्हाड़ी और एक लोहे की रॉड बरामद करते हुए उसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है तथा पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में थाना असमोली पुलिस ने लूट की वारदात का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए करीब 20 कूलर, पिकअप वाहन और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई। 9 मार्च को अमरोहा निवासी शाहिद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बदमाशों ने कार से आकर उन्हें रोककर मारपीट की और पिकअप में रखे कूलर लूटकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 10 मार्च को दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना असमोली की टीम को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक लूट की घटना को वर्कआउट किया है। थाना हजा पे 9 तारीख को शाहिद नामक व्यक्ति ने बताया कि उसकी एक दिन पहले मॉर्निंग के समय वो एक गाड़ी डीसीएम जिसके अंदर 20 कूलर भर के वो बैजोई की डिलीवरी के लिए अमरोहा से निकला था। उसकी गाड़ी को एक पीछे से सेंट्रो कार आई जिसमें 4 लोग बैठे थे। उन्होंने बताया कि आपका पीछे का गेट खुल गया और कुछ कूलर हैं वो पीछे गिर गए हैं। वो ड्राइवर अकेला था, उसने जाके पीछे चेक किया। इतने में उन लोगों ने उसको ओवर पावर करके उसका ट्रक कूलर समेत उसका छीन लिया गया और उस ट्रक को बाद में विभिन्न गलियों से होते हुए काफी दूर ले जाके उस ट्रक को खाली भी किया उन लोगों ने और फिर ट्रक को लेके फरार हो गए। ये कुल 4 व्यक्ति थे जिनके नाम शमीम पुत्र नौसे, समीर पुत्र नवाबुद्दुल्ला, कासिम पुत्र फिरासत और आफ्ताब पुत्र नायाब। ये चारों अमरोहा के रहने वाले हैं और इन चारों लोगों ने इकट्ठा होकर इस घटना को अंजाम दिया था। बुलंदशहर में गैस एजेंसियों पर इन दिनों उपभोक्ताओं को बुकिंग और ओटीपी नंबर न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गैस लेने के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग करने के बाद भी ओटीपी नहीं मिल रहा, जिससे गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों ने बताया कि कई दिनों तक बुकिंग नहीं हो पा रही है, उन्हें बिना गैस लिए ही घर लौटना पड़ रहा है। मैं सुबह से आया हुआ हूँ। गैस बुकिंग के बाद एक तो ओटीपी नंबर नहीं आ रहा है और यहाँ पे साइड नहीं चल रही है, जिससे कि परेशानी गैस के लिए हो रही है। आर्थिक भार पड़ रहा है। सवेरे 2 गैस एजेंसी पर मैंने जाके देखा और दोनों ही जगह पर स्टॉक है। बाकी अभी हम लोगों ने एक मीटिंग भी की है, स्टॉक की कहीं कोई कमी नहीं है। सर्वर वाली प्रॉब्लम थी, मेरे बात हुई सेल्स अफसर से, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जियो के नेटवर्क की कुछ इश्यू चल रहे हैं, उस पर कंपनी काम कर रही है और ये दोपहर तक या शाम तक ठीक होने की उम्मीद है और उसके दृष्टिगत ये ठीक हो जाएगी। ये वक्ती है, थोड़ी देर का है, ऐसा नहीं है कि कोई गैस की शॉर्टेज को लेकर के कोई इश्यू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।